हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बोर्ड के बच्चों के लिए 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं नई वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने पहले आपको पढ़ाई थी क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब लेकर आए मेरे बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मेरे लाल क्या बताया था आप लोगों के लिए कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यानी निकलती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? तो मेरे बच्चों देखिएगा, डालिएगा आप क्या डालेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या डालेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको क्या लिखेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात आई समझ में? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखिएगा, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को उसी प्रकार समझिएगा जैसे मैंने उसको समझाया था आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो में मेरे बच्चों, मेरे लाल देखिएगा, एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण, ठीक है। और थर्मिक का मतलब मैंने पहले बताया था टेम्परेचर होता है। थर्मिक का मतलब क्या होता है मेरे लाल? थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा। ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण। क्या? अवशोषण। अवशोषण। बात आई समझ में? तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि इसके लिए या इस अभिक्रिया के लिए आप जितनी ज़्यादा ऊर्जा देंगे इतनी ही आपको कम पड़ेगी और ज़्यादा, मतलब जितनी आप ऊर्जा देते जाएंगे कभी इस अभिक्रिया में, ये जो अभिक्रिया होती है इनमें कभी पूर्ति नहीं होती। बात है समझ में? ये हमेशा जो है भूखी ही रहती हैं। आप जितनी ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे इतनी ही इनको और कमी पड़ेगी और आवश्यकता पड़ेगी। बात है समझ में मेरे बच्चों? तो देखिएगा, इस चार्ट को बना लेना। अब इसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा मेरे बच्चों, मेरे लाल, बेहतरीन अभिक्रिया है ये। दोनों के दोनों पूछी जाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिएगा परिभाषा क्या है। वे अभिक्रिया या वह अभिक्रिया। वह अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों के लिए पहचान लिख देता हूँ क्योंकि आपकी बुद्धि है ना बहुत मोटी है, याद नहीं रहती। पहले मैंने आपको बोला था, अब लिख के बोलता हूँ, ठीक है। अब आज भी लिखवाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैंने ऊष्माशोषी मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यूं ही बोल के बताया कि प्रोडक्ट की तरफ प्लस में निकलती है। अब लिखता हूँ इसमें, इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पाद
उत्पाद की तरफ ऋणात्मक चिन्ह के साथ निकलती है तथा अभिकारक की तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ निकलती है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे आप लोग? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बता देना कि सर जी हमारी समझ में ना आया। एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुना रहा हूँ मेरे प्यारे लाल मेरे बच्चों। देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया अवशोषण होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर उत्सर्जन होता था, यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण होता है वह अभिक्रिया ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया मतलब इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पाद की तरफ ऋणात्मक चिन्ह के साथ निकलती है तथा अभिकारक की तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ निकलती है। ये आपको पेपर में भी ऐसे अंडरलाइन करके आने हैं जो इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस प्रकार ऐसे नहीं करना है, बस अंडरलाइन। अगर आपको नीली ब्लू पेन से लिख रहे हैं आप लोग तो फिर जो ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन यहाँ तक कर देना। ऐसे नंबर अच्छे मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको, पक्का नंबर मिलेंगे ऐसे। और बेहतरीन नहीं, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, टॉप भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिएगा, ये बात आई समझ में आप लोगों की? ठीक है, तो देखिएगा मेरे बच्चों, अब उदाहरण देखिएगा। जैसे में देखिएगा, उदाहरण जरूर याद करने हैं भाई साहब आपको। 3 या 4 2 पूछते हैं वैसे तो मैं, पर आप लोगों के लिए 2 एक्स्ट्रा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखिएगा, क्या देखेंगे? अभिक्रिया देखिएगा। जैसे कि N2 प्लस के O2, इसमें क्या निकलेगी? 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और माइनस के 180.5 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। माइनस के लगाया, देखो मैंने, माइनस के 180.5 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा, उदाहरण नंबर 1 डालिएगा। उदाहरण नंबर 2 देखिएगा मेरे बच्चों। दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण क्या है? H2 प्लस I2। ठीक है, 2HI क्या निकलेगा? माइनस में 53.5 या फिर 8 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? 53.8 किलो कैलोरी ऊर्जा। अच्छा, इधर उत्पाद की तरफ इसका प्लस के चिन्ह रहेगा। इस अभिक्रिया को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। किस प्रकार? इधर साइड में प्लस चिन्ह हो जाएगा इसका, यहाँ पर। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, नंबर 3 उदाहरण देखिएगा मेरे लाल। नंबर 3 उदाहरण है N2 प्लस के 3NH2 कितना आएगा निकल कर? ये निकल कर आएगी अमोनिया, और कितनी आएगी? 24 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी? माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है पीछे, प्लस का नहीं, माइनस का लगाना है। बात आई समझ में? 24 किलो कैलोरी ऊर्जा। एक और उदाहरण देते हैं आपको, मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ। प्लस के H2 तो क्या रहेगी? CH2 सल्फर डाइऑक्साइड, माइनस के 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे मेरे बच्चों? मैंने आप लोगों के लिए 2 उदाहरण के बजाय आपको 4 उदाहरण दिए ताकि आप लोग बखूबी समझ पाएँ। क्यों? मुझे पता था 2 उदाहरण दूंगा तो आप लोग 2 में से फिर याद नहीं करोगे, कम से कम 4 में से 2 तो करोगे। और
करोगे नहीं, करना पड़ेंगे। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको करने ही पड़ेंगे। 2 उदाहरण, क्योंकि कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। या फिर 1 उदाहरण दे देगा, ऐसा ही इस अभिक्रिया को दे देगा, पूछेगा कि बताओ यह अभिक्रिया किसकी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मल्टीपल चॉइस में। बात है समझ में, बात समझे नहीं समझे। और भैया अब भी नहीं समझे आप लोग तो भाई साहब फिर तो जो हमारी दोबारा वीडियो देखो, और क्या दिक्कत है, एक बार नहीं फिर दोबारा देखो। और दोबारा भी समझ में ना आ रही है फिर तो एक काम करो, अब मम्मी से बोल देना घी ले आए, घी, गाय का घी, भैंस का घी, ठीक है, इन चीज़ों का घी होता है। और किसका होता है घी, गाय और भैंस का ही घी होता है। उसको खाएं, थोड़ा दिमाग बढ़ जाएगा और याद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही आप हमारे साथ हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आज हमने आप लोगों के लिए क्या पढ़ाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बखूबी समझ में आई होगी। अगला टॉपिक फिर से कोई और नया लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। इम्पोर्टेंट डाल लेना, जाते जाते इम्पोर्टेंट डालता हुआ जा रहा हूं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।